आज हम बात करने जा रहे हैं संन्यास से सियासत तक का सफ़र करने वाले योगी आदित्यनाथ की। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान यूं ही सबसे अलग नहीं है। उनका हर परिस्थिति में समान भाव से सामना करने का अनुभव जो हर कदम पर मिसाल कायम करता है। योगी आदित्यनाथ की सन्यासी से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का माल संभालने तक की सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस भूमि में कदम रखा इतिहास रच दिया। योगी ने पहले संन्यास लिया, फिर जनता की सेवा के लिए सियासत का दामन थामा। धर्म और सियासत के सफ़र में हर बार जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब हासिल किया। एक तरफ प्रदेश में माफिया राज के खात्मे के लिए उन्होंने अपराधियों का लगाम कसी, तो दूसरी तरफ जनता को विकास की परियोजनाओं से सफलता की राह दिखाया। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खास बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे देवभूमि के बेटे ने यूपी के मुख्यमंत्री तक का सफ़र किया। 5 जून 1972 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूड़ गांव में वन विभाग के अधिकारी आनंद सिंह बिष्ट के यहाँ जन्मे अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ के नाम से सन्यासी बनने की कहानी राष्ट्रवादी विचारधारा और लोक कल्याण की भावना से जुड़ी है। जीवन की तरुणाई में ही उनका रुझान राम मंदिर आंदोलन की ओर गया। इसी सिलसिले में वह तत्कालीन पठाधीश्वर ब्रह्मकालीन अवैधनाथ के संपर्क में आए। अवैधनाथ के सानिध्य में नाथ पंथ के विषय में मिले ज्ञान से योगी के जीवन में ऐसे बदलाव आया कि उन्होंने संन्यास का निर्णय ले लिया और 1993 में गोरखनाथ मंदिर आ गए और पंथ की परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक की तात्विक विवेचना और योग साधना में रम गए। नाथ पंथ के प्रति निष्ठा और साधना देखकर महंत अवैधनाथ ने 15 फरवरी 1994 को गोरखपीठ का उत्तराधिकारी बना दिया। के बाद मात्र 22 साल की उम्र में अपने परिवार का त्याग कर पूरे समाज को परिवार बना लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण को ध्येय बनाने का क्रम में ही अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक में भी कदम रखा और मात्र 26 की उम्र में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए। फिर तो राजनीतिक में उनके कदम जो बढ़े वह बढ़ते ही रह गए। गोरखपुर की जनता ने योगी को लगातार 5 बार अपना सांसद चुना। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था कि उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए 2017 में भाजपा नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने प्रदेश को जो उपलब्धि दिलाई वह सर्वविदित है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर जनता ने उनके नेतृत्व का मोहर लगा दिया। संसदीय चुनाव में अजय रहे योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े। 1 लाख से अधिक मतों से जीतकर अपनी अपरिहार्य लोकप्रियता को फिर से प्रमाणित कर दिया। यही वजह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया। उन्होंने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा। योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई की बात करें तो उनकी शिक्षा 1977 में टिहरी के गंजा के स्थानीय स्कूल से हुई। उन्होंने 1987 में यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की। 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर किया। 1992 में श्रीनगर के हिमंतवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc किया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की राजनीति के किरदार को हमने जाना, पर एक ऐसा किरदार जिसे देख सभी ने आंख मलते रह गया था। वो किरदार जो आज भी उनकी माँ वो पड़ी थी। दोस्तों, जब आदित्यनाथ भिक्षा लेने घर गए तो माँ ने कहा, मत जाओ बेटा, लौट जाओ। ये बात है सन्यासी बनने के बाद अजय जब योगी आदित्यनाथ बन गए थे 1993 में अपने गांव पंचूड़ आए। पहले की तरह जींस पैंट में नहीं, बल्कि गिरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों के बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर जिसने भी देखा उनके आंखें खुली की खुली रह गई, इसलिए कि एक बार में वह पहचान नहीं पाया कि वह अजय सिंह बिष्ट है। पत्रकार विजय द्विवेदी अपनी किताब में यदा यदा ही योगी में लिखते हैं, अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। घर की मालकिन आवाज़ सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों का यकीन नहीं हुआ, जहां थी वही स्थिर हो गई। मौन, मुंह खुला तो लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य समाज सामने खड़ा था उसे देखते हुए
यकीन नहीं हो पा रहा था कि माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी भेष में खड़ा था। माँ चुप थी। तभी योगी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए, माँ भिक्षा दीजिए। और किसी तरह समझाने के बाद माँ ने जो चाहा वो भिक्षा उन्हें दिया। उनकी माँ कहती है कि माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा यह क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रही है। योगी ने कहा, माँ संन्यास मेरा धर्म है, यह योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देगी वह मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर तो अंदर आओ। योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए नहीं घर के अंदर आ सकता हूँ और न ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी वह मुझे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। माँ बेटी की जीत के आगे हार गई, घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिया। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ के घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। विजय त्रिवेदी ने इस घटना को जिक्र करते हुए एक किताब में लिखा, भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिए। आवाज़ अब भी गूंज रही थी। पहाड़ों के करीब पहुँचते बादलों तक अलख निरंजन सूरज बादलों में छिपने पहाड़ों के पीछे जाने की कोशिश करता दिखा। वैसे भी उनका उजला माँ के लिए बेमायने हो गया था। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे अपने पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। उन्होंने कहा, न त्वं कमाए राज्यम